नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। और अनलॉक 1 में आज से धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स और मॉल जैसी जगहों से ताले खुल गए। ये अनलॉक होना अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या ये वाकई अच्छा है? आज दंगल में इसी पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें आज की एक बहुत बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी है। उनकी कल कोरोना के मामले अधिक हैं। उनमें भारत में कोरोना मामलों को दोगुना होने की रफ्तार सिर्फ ब्राजील से पीछे है। ब्राजील में 14 दिनों में केस दोगुने हो रहे हैं, तो भारत में 16 दिनों में। जबकि अमेरिका, रूस, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और पेरू सब भारत से बेहतर है। जाहिर तौर पर भारत की स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन चुनौती थी, और अब जबकि अनलॉक है तो चुनौती और ज्यादा होगी। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, राजीव त्यागी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ हैं, वो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, और महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत हमारे साथ होंगे, वो पीठाधीश हैं कालका जी मंदिर के, दिल्ली से। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले गौरव भाटिया, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर है भारत, जहां कोरोना की दोगुनी होने की रफ्तार दुनिया में अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है। इसका मतलब यह है, और हम आज से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, होटल, रेस्टोरेंट सब खुल रहे हैं। जल्दी तो नहीं कर दी? नहीं रोहित जी, सबसे पहले तो देखिए खबर आई है आप ही के चैनल से कि अरविंद केजरीवाल जी का 2 दिन जयप्रकाश नारायण के हमने वो सीन भी सर देखे मैं हैं बता देता हूं ना जहां पर हमने डेड बॉडीज को नीचे रखते हुए देखा। त्यागी जी, मुझे टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं बीच में, मेरे को एक चीज बतानी है आपको। जब आप दंगल पे नहीं होते सर, मेरा निवेदन आप देखा जरूर कीजिए दंगल, अगर आपके पास समय रहे तो, क्योंकि डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी की रिपोर्ट, इस पे हमने कल विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा दिल्ली की स्थिति, वहां के टेस्टिंग के आंकड़े, वहां कोरोना के आंकड़े, वहां की रिकवरी की रफ्तार, उस पे हमने परसों विस्तार से चर्चा की। आपके सहयोगी दोनों दिन हमारे साथ थे। आज मेरा सवाल सर बड़ा सीधा है, जिसको आपने डॉज कर दिया ये कहते हुए कि धर्म बचाता है, धर्म रक्षा करता है। मैं पूछ रहा हूं, कोरोना माता की पूजा कराएंगे क्या फिर आप भी राजस्थान में, महाराष्ट्र में? डॉज किया, डॉज कहा किया मैंने? भाई जब हमारे गीता में श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो हमारे जब ये श्लोक आता है, श्लोक को कैसे नकार दें हम? गीता के श्लोक को कैसे हम दुर्गा सप्तशती को नकार दें? हम तो पूजन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत गीता थोड़ी तो है। ये भी कहती है कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। गीता तो ये भी कहती है कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। आप पहले फल मांगते हैं, उसके बाद कर्म पूछते हैं कि क्या करना है। सरकार से पूछिए, केंद्र सरकार से ये पूछिए कि कोरोना की जांच क्यों नहीं हो रही है पूरे देश में। हाँ केंद्र सरकार से पूछिए कि वो राज्यों की मदद क्यों नहीं कर रही है पूरे देश में। बिल्कुल बिल्कुल सरकार से पूछिए। नहीं, मैं आपसे महाराष्ट्र पूछूंगा तो आप कह देंगे हमारे यहाँ केस इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम जांच ज्यादा कर रहे हैं। महाराष्ट्र का सवाल पूछ दूंगा तो आप कहेंगे मेरे यहाँ केस इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम जांच ज्यादा कर रहे हैं। वही बात संजय निरुपम की पढ़ा कीजिए, वो कुछ और लिखते हैं। अब जरा जांच के आंकड़े देखिए रोहित जी, सर मैं त्यागी जी, मैं तो पहले आप ही की बात रख दिया ना, इसलिए अब जरा डॉक्टर अंशुमन और सुरेंद्र जी फटाफट से। या फिर धर्म पे बहस करनी है। सर एक सेकंड ना, संजय निरुपम भी तो धर्म ही है ना सर, आपकी पार्टी का हिस्सा है, तो उनकी बात भी तो लानी पड़ेगी, वो अधर्म थोड़ी ना। अब जरा डॉक्टर अंशुमन और सुरेंद्र जी, त्यागी जी प्लीज, त्यागी जी ओके, त्यागी जी सब चल रहा है टीवी पर, आप शायद देख ना पा रहे हो सामने, लगातार टीवी पर चला रहे हैं, दिल्ली का भी, महाराष्ट्र का भी, गुजरात का भी, सबका आंकड़ा चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं। इसलिए डॉक्टर अंशुमन, क्या हम स्थिति में थे, क्या आज देश में यह हालात थी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खोल दिए जाएं और लोगों को खुली छूट दे दी जाए कि जाओ? आज पहला दिन तो ठीक है, रजिस्टर लग रहा है, कोई आके थर्मल स्कैन भी कर रहा होगा वहां पर थर्मल। क्या यह व्यवस्था चलती रहेगी जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें? जी, अभी तक जितनी बातें हुई रोहित जी, इस पे केंद्र, राज्य पार्टी का केंद्र ही चला है। स्पेसिफिक मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। धर्म का एक उच्च स्थान है, अलग स्थान है, आस्था का विषय है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोरोना एक वायरस है और इसको ह्यूमन बॉडी का डीएनए चाहिए फ्लोरिश करने के लिए, इसको और कुछ नहीं चाहिए। ये न जात देखता है, न धर्म देखता है, न राज्य सरकार, न केंद्र सरकार देखता है। अगर डिस्टेंसिंग एक नॉर्म है, वर्ल्ड वाइड माना गया कि डिस्टेंसिंग से मिटिगेशन होगा, अल्पीकरण होगा, वायरस के संक्रमण को रोक सकते हैं, ये एप्लीकेबल हर जगह होगा, मंदिरालय हो, मॉल हो, या मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई रिलीजियस प्लेस हो, हर जगह होगा। तो सबसे पहले तो दर्शक को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप मंदिर जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, धार्मिक प्लेस पे,
अपने डिस्टेंसिंग का और जो भी आपको तरीका अभी तक एडवाइजरी या टेलीविजन के माध्यम से पता चला, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, भावना में मत बह जाइए। दूसरी बात, जहां तक धर्म की बात आ रही है कि भगवान हो सकता है ठीक कर दें, साइंस के बियॉन्ड कभी कभी चीजें होती हैं, मिरेकल हम लोग कहते हैं, तो उसमें तो कण कण में भगवान है। फिर सनातन में तो ये भी कहा गया है, तो उसमें कोई एक मंदिर या मस्जिद के रूप में ही भगवान होंगे ऐसा नहीं होगा, मेरा ये मानना है। तीसरी बात, जो आंकड़े की भी चल रही है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत आंकड़े की बात चल रही है, तो आंकड़े का जो पेंडेमिक कंट्रोल का आंकड़ा होता है, उसका कैलकुलेशन होता है पर 10 मिलियन कितने हमने जांचें कर ली। उसमें अमेरिका का देख लीजिए, साउथ कोरिया के देख लीजिए कितना हमने किया परसेंटेज, और इंडिया का परसेंटेज उठा के देख लीजिए, हम अंडर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जितने नंबर्स अभी हमें दिख रहे हैं, प्रोबेबली एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है जो सुपर स्प्रेडर का काम करेंगे। और अगर क्राउडिंग होगी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, मॉल पे या कहीं भी क्राउडिंग होगी, तो ये एक सुपर स्प्रेडर बनेगा और सेकेंड स्पाइक आने की पूरी संभावना रहेगी। इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। साइंस ये कहता है, आस्था साइंस के पड़े होता है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई डिस्कशन नहीं होता है। साइंस की जो बात है, मैं साइंस की बात करता हूं। महंत जी, आपको लगता है कि ऐसे समय में मंदिर मस्जिद खोले जाने चाहिए थे? हेलो महंत जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। क्या आपको लगता है ये सही समय था मंदिर मस्जिद खोल देने का? क्या मेरे से? जी, आपसे पूछ रहा हूं। जी, मैं कह रहा हूं, जब सारी व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने की छूट दे दी गई और जहां से आपने बताया कि मंदिरालय भी खोले गए, तो मंदिर तो सभी गाइडलाइंस का पूरा पालन करने का प्रयास कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करा रहा है और सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज टनल भी लगा रहा है। तो हम सरकार के द्वारा जारी जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं आप लोगों को आदत होती है एक दूसरे के बीच में बोलने की, लगातार बोलते रहने की। ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये हो सकता है 4 पेशेंट देख लेते इतनी देर में, वो हो सकता है 4 बीमार लोगों को देख लेते इतनी देर में, लेकिन हमारी वजह से आज उनकी ये बदकिस्मती है कि उनको ये सब बैठ के झेलना पड़ रहा है, जहां दूसरा आदमी सुनने को तैयार नहीं है और फिर भी लगातार बोले चले जा रहे हैं सब लोग। मैं माफी चाहता हूं सर, और मैं अपने दर्शकों से भी माफी मांगता हूं इस परिस्थिति के लिए कि महामारी के दौर में जहां राजनीतिक पार्टियां 2 महीने से कहती रही हैं एक दूसरे को कि नहीं हम तो साथ में खड़े हैं, वहां टीवी की डिबेट में एक दूसरे को सम्मान के साथ सुनने को भी तैयार नहीं है। एक दूसरे के बोलते हुए चुप बैठकर इतना भी सम्मान दूसरे को देने को तैयार नहीं कि देश के लोगों को पता तो चले कि कौन सी चीज सही है इस दिशा में और कौन सी चीज गलत है। लगातार सरकार यह कहती रही कि समय के साथ साथ जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, जीवन के तौर तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा। उसी की समीक्षा के लिए बहस करते हैं ताकि कोई नई चीज अगर राजनीतिक पार्टियों के सामने आए तो सरकारें उसको लागू कर सकें, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब सुन पाएंगे। अगर सुनेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? माफी चाहता हूं राजीव त्यागी और डॉक्टर अंशुमन, आप दोनों से कमेंट लेना चाहता था लेकिन ले नहीं पाऊं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।